जाट ही भी इतने पागल ना रहे भाई। हम भी, मैं कह रही हूँ कि मेरे को गर्व है कि मैं जाट के घर पैदा हुई, लेकिन सभी जातियों का सम्मान है। जाट से ऊपर भी एक धर्म होता है, इंसानियत का धर्म। ना कोई हिंदू है, ना कोई मुस्लिम है, ना कोई सिख ईसाई, सबसे बड़ा धर्म तो इंसानियत का धर्म है। और वो इंसानियत हर किसी के अंदर होनी चाहिए। उन लोगों के अंदर ना इंसानियत थी, ना वो हिंदू थे। वो हिंदू भी नहीं थे, वो सिर्फ चंद नुमाइंदा जो दंगाई लोग होते हैं ना, जो आरएसएस का शुरू से काम ये करते आए, सिर्फ दंगे भड़काना, वो लोग थे। कई जय श्री राम के नारे लेकर के ये लोग आए। मतलब जिस भी नारे को ये लोग लेकर के आए, वही नारा इनका सबसे बड़ा फेलियर रहा है। इन्होंने गौरक्षा के नाम पे वोट मांगी। गऊ की देख लो आप क्या हालात है देश के अंदर। इन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया। बेटियों के हालात देख लीजिए आप क्या है। बेटियों के सरेआम बेटियों को नंगा किया जा रहा है और सरकार बिल्कुल फेल है। और आप अभी जात धर्म के नाम पे देख लीजिए। मतलब जाट ही भी इतने पागल ना रहे भाई। हम भी, मैं कह रही हूँ कि मेरे को गर्व है कि मैं जाट के घर पैदा हुई, लेकिन सभी जातियों का सम्मान है। जाट से ऊपर भी एक धर्म होता है, इंसानियत का धर्म। ना कोई हिंदू है, ना कोई मुस्लिम है, ना कोई सिख ईसाई, सबसे बड़ा धर्म तो इंसानियत का धर्म है। और वो इंसानियत हर किसी के अंदर होनी चाहिए। उन लोगों के अंदर ना इंसानियत थी, ना वो हिंदू थे। वो हिंदू भी नहीं थे, वो सिर्फ चंद नुमाइंदा जो दंगाई लोग होते हैं ना, जो आरएसएस का शुरू से काम ये करते आए, सिर्फ दंगे भड़काना, वो लोग थे। असली जो हिंदू है वो अपने खेतों में काम कर रहे हैं। हम भी हिंदू, हम कहते हैं हम भी हिंदू है। क्यों हम जाट के बेटे? भाई हिंदू तो सब हिंदू है, क्योंकि हमारा देश ही मतलब सर्वधर्म सर्व जातियों का रहा है। तो सब हिंदू है, लेकिन जो असली हिंदू है वो अपने घर काम कर रहा है। वो कहीं जाकर के दंगा नहीं कर रहा और देश को नुकसान नहीं पहुंचा रहा। जी। तो क्या लगता है अब ये किसानों की तरफ से क्या कुछ हो रहेगा? जैसे कई जगह देखा गया मुसलमानों को निकालने की बात चल रही थी, अनाउंसमेंट भी करी गई है, लेकिन किसानों की तरफ से भी कई बार किसान पंचायत तो महापंचायत रखी गई, उसमें भी फैसला लिया कि हम ऐसा नहीं होने देंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं होने देंगे, क्योंकि किसान आंदोलन के दौरान भी इन सरकार के लोगों ने सिर्फ एक जाति विशेष को नाम दिया था किसान आंदोलन का भी। ये तो जाटों का आंदोलन है। तो उसमें भी मैं बताना चाहूंगी, आप लोगों ने भी कवरेज करी है भाई। खटखड़े टोल पे भी और हमारे बॉर्डर पे भी हमारे सभी जातियों के भाई थे। हमने ईद भी मिलजुल कर मनाई। हमने तो बल्कि राखी भी बंधवा रखी, हमारे मुसलमान भाई था। सारे त्योहार हमने मिलजुल कर मनाए। तो मतलब जब कहाँ थे वो दंगे? इलेक्शन के टाइम ही ऐसी नौबत क्यों आती है? ऐसे दंगे क्यों भड़काए जाते हैं? और ऐसी नौबत बिल्कुल नहीं आएगी। यदि हमारे खुद के भाई भी गलत करेंगे तो उनको भी गलत हम बोलेंगे और उनको सजा भी होनी चाहिए। जो भी हमारे हिंदू भाई हो, चाहे हमारे जाट भाई, चाहे कौन है, हमारे तो सब भाई है भाई। सब तो बड़ा धर्म है, इंसानियत का धर्म है, और उस पर कायम रहो। क्योंकि मैं बताना चाहूंगी कि भाई ये लोग एक विशेष जाति का नाम दे रहे कि जाट मतलब जाट भाइया का हमारा समर्थन करो या किसाना का समर्थन करो। ना तो जाटा ने इतना फालतू का टाइम और ना किसाना ने इतना फालतू का टाइम कि वो दंगैया का साथ देंगे। और मैं तो कहूंगी कि जो हमारा पुराना इतिहास उठा करके देख लीजिए, जाटों का भी बहुत बड़ा इतिहास रहा है और किसान कौम तो मेरा कौम रही है। तो किसाना का इतिहास आपने बखूबी 13 महीने का देखा है। तो इतना फालतू का टाइम किसी ने नहीं है कि जो भोले भाले ना तो वह किसान रहे और ना वह जाट रहे। हर एक चीज समझने लग गए। सरकार की सारी चाला ने समझा, हाँ, सारी चाला ने समझ के ना आने वाला टाइम में जवाब भी मिलजुल कर देंगे। और हमारे देश को, प्रदेश को जलाने की, दोबारा से फिर पढ़ने की नौबत हम नहीं आने देंगे। क्योंकि हर कौम जागरूक हो चुकी है, हर वर्ग जागरूक हो चुका है, और वो इस सरकार ने जागरूक किया। और सरकार के लिए मैं कहना चाहती हूँ कि यदि सरकार ये दंगे भड़काना चाहती है, अरे भी आपके बस की बात नहीं है तो आप इस्तीफा दीजिए और अपने घर बैठ जाइए। इस प्रदेश को कोई और संभाल लेगा, कोई और बचा लेगा, जब सरकार के बस की बात नहीं है। क्योंकि दंगाई लोग सारे मतलब उनका हक रहना है, मास्टर माइंड ही इस गेम का उड़ता चल रहा है भाई। जड़ा सरकार ये कह रही है कि हम फेलियर है। तो हरियाणा में बीजेपी सरकार को किस तरह देखते हो आप? नहीं, बीजेपी सरकार किस तरह देखेंगे? बड़े बेशर्मा की सरकार है, सबने पता है। लगातार 8 साल तक 9 साल तक देखने लग रहे हैं, और ये 4 साल तक तो बिल्कुल ही हमने देखा है कि सीधी टांग तक तोड़ी जाने लग रही है। मतलब लोकतंत्र नाम की चीजें को नहीं बची। बीजेपी सरकार खड़े, ये तो मोदी सरकार बनकर रह गई है। बीजेपी की सरकार होती तो शायद हमारी सुनाई होती, लेकिन बीजेपी की सरकार नहीं है। यह सिर्फ एक इंसान की सरकार रह गई। यह सिर्फ अडानी अंबानी कॉरपोरेट घराने की सरकार रह गई। इसमें आम आदमी की कोई ना तो कोई सुरक्षा है, और ना किसी ने रोजगार है, और ना किसी ने कोई किसान की फसल खराब हो जाए, ना किसी ने कोई मुआवजा है। मतलब चोर लुटेरा की सरकार रहेगी। और इस सरकार ने मैं बताना चाहूं, कि भाई भाजपा सरकार यदि होती तो वह हर वर्ग की सुनती। लेकिन आज इस देश के अंदर मोदी और कॉरपोरेट घरानों की सरकार रहेगी। और इस सरकार को हम कहना चाहते हैं कि अब इस देश की जनता जागरूक हो चुकी है। आपने देखा होगा कि हर वर्ग आज रोड पर बैठा है। बखूबी इस बीजेपी सरकार ने, इन आरएसएस के संज्ञा ने पहचान कर लिया। आज भले ही हर वर्ग अलग अलग मुद्दा ने लेकर लड़न लग रहा हो, लेकिन आने वाला टाइम में इनको एक मंच पर सारे इकट्ठा होकर जवाब देंगे। और आज ये जो दंगे
भड़काए जा रहे हैं। आपने देखा भी होगा किसने साथ दिया वहां जाके, नू में जाके किसने साथ दिया। लोग अपने खेतों में काम कर रहे, अपने घरों में काम कर रहे, और भाई जिस किसी की इस लोकतंत्र देश में सुनाई नहीं हो रही वो अपने धरने प्रदर्शन भी कर रहे। अपने मुद्दा का ध्यान हम नहीं भटकावांगे, हमारे जो मुद्दे हैं उन मुद्दे पर वांगे लड़ाई लड़ांगे इस सरकार के खिलाफ। जो भड़काऊ वीडियो वाले हैं, भड़काऊ भाषण वाले, अब तक कोई कार्रवाई नहीं, भगोड़े हैं। कार्रवाई कौन करेगा? वो भगोड़े कौन है? आरएसएस के लोग हैं, कार्रवाई कौन करेगा? सरकार ने कार्रवाई करनी चाहिए। और हम तो कह रहे हैं कि भाई सरकार यदि यूं कह रही है कि भाई वो हमारे आदमी नहीं थे और सरकार ने वो दंगा नहीं करवाता, उन लोगों पर पहले ही कार्रवाई हो जानी चाहिए थी, एक दिन पहले उठाकर उनको अंदर डाल देना चाहिए था। लेकिन सरकार वहां दंगा चाहती थी। सरकार चाहती है कि इस प्रदेश को दोबारा फिर नुकसान की तरफ पहुंचाया जाए। तो हम इस सरकार को कहना चाहते हैं, ना तो ऐसा होने देंगे और ना ऐसी नौबत आने देंगे। आप बार बार किसानों को, जाटों को या फिर एक विशेष जाति धर्म को आप भड़काने का काम करें, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अब की बार इलेक्शन जो जो नजदीक आता ना, यो धर्म और जात के मुद्दे ही उलझाने में लगे रहते हैं। क्योंकि अब देख लीजिए जैसे इलेक्शन आ रहा है, मतलब कर्मचारी जो है, क्लर्क है, वो अपना आंदोलन कर रहे हैं। किसान तो लगातार सड़कों पर रहने लग रहा है। आंगनबाड़ी वाली है वह बैठी है, आशा वर्कर है वह बैठी है, हर जगह आंदोलन चल रहे हैं। और इन मुद्दा तक ध्यान भटकाने खातर सरकार जात धर्म में बांटने की फिर कोशिश कर रही है। लेकिन इस जात धर्म में हम नहीं बटांगे, आने वाला टाइम में जवाब देंगे इस सरकार को। जी देखो, हिंदू मुस्लिम करना चाहे, विफल हो गया है। बिल्कुल। क्या कोई इस तरह का उसका है, 1 साल के करीब 1.25 साल के करीब रह रहे इलेक्शन होने, तो कोई बड़ा उसके जातीय धर्म में देखिए जब चलेगा? जब यह सरकार आई ना, 2013 के अंदर भी इन्होंने ऐसे दंगे करवाए, 2016 के अंदर भी इन्होंने ऐसे दंगे करवाए। मतलब काट के अंडी बार बार ना चढ़ा कर दी। ये लोग इनकी चाल ना समझने लगे और ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे हम। जैसा मेवात और नू मेवात के अंदर इन्होंने करवाया, ऐसी नौबत हम बिल्कुल नहीं आने देंगे। हमारे खापों के लोग भी है, हमारे किसान वर्ग भी है, चाहे उसमें हमारे जो हिंदुत्व का एक टैग लेकर नाराज गाना लग रहा है ना, भाई हम कट्टर हिंदू हैं। भाई उन कट्टर हिंदुओं के खिलाफ भी हम, यदि हमारे मुस्लिम भाइयों के साथ या किसी मतलब निर्दोष भाई के साथ कुछ गलत होगा ना, तो हम उन निर्दोष के साथ खड़े, चाहे वो हमारे मुस्लिम भाई हो, चाहे हमारे सिख भाई हो, चाहे फिर हमारे ईसाई भाई हो, हम सभी के साथ खड़े हैं। लेकिन हम उन कट्टर जो हिंदूवादी बनते हैं ना और जो इंसानियत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, हम उन लोगों के साथ नहीं है बिल्कुल भी। जी ब्रजमंडल की जिस यात्रा पे इस प्रदेश में दंगे हुए थे, वो यात्रा दोबारा निकालने का मतलब इन्होंने ऐलान कर दिया है। देखिए यात्रा निकालिए, कोई भी निकालिए, यात्रा निकालो भी, सबको अधिकार है, यात्रा निकालो कोई भी। लेकिन उस यात्रा के अंदर क्या सरकार और प्रशासन को नहीं पता था कि उस यात्रा के अंदर हथियार लेकर के कुछ चंद जो नुमाइंदा लोग हैं वो हथियार लेकर के आए। मतलब यात्रा है, निकालिए, आप सबको अधिकार है भाई, सब कोई सब कुछ कर रहा है। तो उस यात्रा के अंदर सीआईडी को एक एक मिनट की रिपोर्ट होती है, तो उसमें किसने अधिकार दिया कि आप तलवार लेकर के जाइए, आप बंदूकें लेकर के जाइए, या फिर आप यात्रा में जाकर के आप पत्थरबाजी कीजिए? उसको किसको नुकसान होता है? चंद लोगों की वजह से वहां आम लोग मरे हैं। और मैं कहना चाहती हूँ कि यदि यात्रा निकालो भाई, सब निकालो, लेकिन इस देश में शांति कायम रखो। हर किसी को, हर किसी धर्म को अपने धर्म का नियम जो होता है उसको करने का अधिकार है। वो चाहे यात्रा निकाले, चाहे वो किसी भी पूजा पाठ में अपना विश्वास रखता है, हर किसी को अधिकार है। लेकिन प्रदेश के अंदर शांति कायम रहने दें। जी ठीक है जी, धन्यवाद। तो ये प्रियंका खड़कराम जी है और इनसे बातचीत करी है। इनके विचार आपको कैसे लगे, एक सभ्य कमेंट के जरिए अपनी राय रखनी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।